नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आप सब लोगों का जीवन उत्साह न्यूज पर। और आज हिमाचल प्रदेश में विधानसभा के सत्र का शुरुआत ही हंगामे के साथ हुआ और जहां कांग्रेस पार्टी के 16 विधायकों ने हिमाचल सरकार को पूर्ण रूप से महंगाई और भ्रष्टाचार के मुद्दे पर घेरने का प्लान बनाया था, वो आज भाजपा के लोगों ने, भाजपा के विधायकों ने उसको वहीं पर ही किसी न किसी तरीके से दमन करने का प्रयास किया, जिसको लेकर आज जिला हमीरपुर के युवा कांग्रेस द्वारा विरोध प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। और वहां पर आज इस बात को लेकर रोष है कि कांग्रेस विधायकों के साथ विधानसभा के अंदर धक्का मुक्की क्यों की गई। इसको लेकर आज हमारे बीच में विधायक इंद्र लखनपाल जी जो बड़सर से हैं, आज हमारे साथ में हैं और इस चर्चा में हम आपसे लेकर चलेंगे कि आखिर क्या बात हुई थी और किस तरह से उनके साथ ये धक्का मुक्की हुई। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं। विधायक इंद्र लखनपाल जी, बहुत बहुत स्वागत आपका जीवन उत्साह न्यूज पर। जी सर, हम जानना चाहेंगे क्या पूरा इशू रहा और किस तरह से ये हंगामा हुआ। देखिए रमेश जी, आज बजट सत्र का जो है प्रथम दिन था और बजट के सत्र के प्रथम दिन राज्यपाल जी का अभिभाषण होना था। उस अभिभाषण के चलते जब राज्यपाल महोदय अभिभाषण को पढ़ रहे थे तो उन्होंने शुरू के 2 पन्ने पढ़े और उसके बाद अंतिम पन्ने पर पहुंच गए और वहां पे उन्होंने जब ये कहना शुरू किया कि अंत में मैं सरकार का धन्यवाद करता हूं, इस तरह से जो पढ़ने लगे तो हमारे नेता प्रतिपक्ष के जो मुकेश अग्निहोत्री खड़े हो गए और उन्होंने इस पर एतराज जताया कि कम से कम अभिभाषण पूरा तो पढ़िए। और वहाँ से ये शोर मच गया और हम सभी के सभी जो है मुकेश अग्निहोत्री जी के साथ खड़े हो गए और उतने में वो राज्यपाल महोदय जो है अपना आसन छोड़कर जो है वो बाहर निकल गए और स्पीकर महोदय भी साथ चले गए। और हम लोग सभी राज्यपाल महोदय से मिलने के लिए जब बाहर आए तो वो उस समय स्पीकर महोदय के कमरे में चाय पानी चले गए थे और हम लोग बाहर प्रांगण में सीढ़ियों पर बैठकर नारेबाजी कर रहे थे सरकार के खिलाफ। और जो मुद्दे हैं, जो आज ज्वलंत मुद्दे हैं जनता से जुड़े हुए, महंगाई का मुद्दा है, भ्रष्टाचार का मुद्दा है और भर्तियों का मुद्दा है, तेल और इसका डीजल, पेट्रोल और गैस के जो मूल्य बढ़ते जा रहे हैं उनका मुद्दा है, किसानों का मुद्दा है, उसके ऊपर हम नारे लगा रहे थे। और उतने में कुछ ही समय पश्चात जो संसदीय कार्य मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज जी और डिप्टी स्पीकर जो है हमारे हंसराज जी, वो बाहर आए और उन्होंने हमसे ये कहना शुरू कर दिया कि हटिए हटिए, राज्यपाल महोदय आ रहे हैं और उन्हें जाने दीजिए। तो हमने उनसे कहा कि आप देखिए इस तरह से मत बात करिए, आप हमारे नेता प्रतिपक्ष से बात करिए और उन्हें आप अंदर ले जाइए राज्यपाल महोदय के पास 2-3 लोगों को और जो भी गतिरोध है उसको खत्म कीजिए। लेकिन ऐसा करने के बजाय इन्होंने जो है धक्का मुक्की करने शुरू कर दी, जिससे वहाँ पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। हंसराज जी ने मुझे भी धक्का मारा और मेरे साथ जो विधायक खड़े हुए थे, राय जादा जी थे, सुंदर ठाकुर जी थे, हमारे विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री जी थे, आशा कुमारी जी थी, इन सबके साथ उन्होंने धक्का मुक्की करनी शुरू कर दी, जिससे वहाँ पे जो वातावरण जो है वो गर्म हो गया और ऐसा माहौल इन्होंने बना दिया कि जिससे वहाँ पे अव्यवस्था का आलम हो गया। और राज्यपाल को एक साइड से निकाल के वो क्या दर्शाना चाहते थे, मतलब कि वो जनता के मुद्दों से भागना चाहती है सरकार और इन सबको लेकर जो है सरकार ने जो कृत्य किया है ये निंदनीय है। और इस सब में फिर उसके बाद हमारे जो 5 विधायक हैं इनके सीएलपी नेता मुकेश अग्निहोत्री के सहित, उनको उन्होंने पूरे सत्र के लिए निलंबित कर दिया। और जिन लोगों ने इस सारे प्रकरण को अंजाम दिया, सुरेश भारद्वाज जी और जो डिप्टी स्पीकर है हंसराज जी, उनको उन्होंने क्लीन चिट दे दी। ये कहाँ का न्याय है? मैं तो ये कहूँगा कि आज जो सरकार इस प्रकार के जो कृत्य कर रही है, इससे सरकार को बचना चाहिए था। लेकिन आज सरकार के पास कोई मुद्दा नहीं है, सरकार मुद्दों से भाग रही है। जो जनता के जुड़े हुए मुद्दे हैं, 1 वर्ष कोरोना काल में निकल गया, उसके दौरान सरकार की क्या भूमिका रही उसके ऊपर चर्चा होनी थी, अभी होगी आगे भी। लेकिन जिस प्रकार से सरकार ने प्रथम दिन विपक्ष को जो है उन्होंने उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की है, ये सहन नहीं होगा। लखनपाल जी, जैसे आप बता रहे हैं कि आज इस तरह से धक्का मुक्की हुई, तो क्या इसके पीछे जो
भाजपा के जो नेता हैं उनका क्या आपको प्रतिरोध लग रहा है? क्या कारण ऐसा लग रहा है जिसकी वजह से ऐसा करने का उनको कोशिश करनी पड़ी? कारण स्पष्ट है। सरकार जो है मुद्दों का जवाब देना नहीं चाहती, विपक्ष को दबाना चाहती है, विपक्ष की आवाज को दबाना चाहती है। कभी वो चार्जशीट की बात करती है, चार्जशीट में आरोप लगाने की बात करती है। अभी जैसे जैसे चुनाव का समय आ रहा है वैसे वैसे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है वो बदले की भावना से काम करने के ऊपर उतारू हो गई है। और हम विपक्ष के सभी विधायक एकजुट होकर इस सरकार के साथ लड़ाई लड़ेंगे, चाहे वो जनता के मुद्दे होंगे। लखनपाल जी, तो जैसे वहां पर मुख्यमंत्री महोदय भी रहे होंगे उपस्थित, तो उन्होंने क्या इसके बीच में कोई टिप्पणी करने का प्रयास किया है? जहां तक माननीय मुख्यमंत्री महोदय का सवाल है, उन्होंने एक बहुत ही भद्दी टिप्पणी करी कि हम इन विधायकों को गाड़ देंगे, अगर ये नहीं मानेंगे तो हम इन्हें गाड़ देंगे। तो ये इस प्रकार की टिप्पणी करना ये दर्शाता है कि माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर सत्ता का नशा किस प्रकार से चढ़ा हुआ है। सत्ता तो आती जाती रहती है, कभी कोई मुख्यमंत्री बनता है, कभी कोई मंत्री बनता है, लेकिन इस प्रकार की भाषा का बोलना, अमर्यादित भाषा को बोलना, ये मुख्यमंत्री के। लखनपाल जी, अभी आप सभी 16 विधायकों का अब इस सत्र में अभी आगे का क्या, किस तरह से अब प्रयास रहेगा कि आप सत्र में अपनी बातों को रख पाएं और जो प्रतिपक्ष की भूमिका है उसको आप बेहतर निभा पाएं? क्या करने वाले हैं आप लोग अब? देखिए रमेश जी, अभी 2 दिन का अवकाश है सत्र का। अब सोमवार को दोबारा से सत्र आरंभ होगा। तो सत्र आरंभ होने से पहले हमारी विधायक दल की बैठक होगी और उसमें निर्णय लिया जाएगा कि आगे की रणनीति क्या रहेगी। ठीक है लखनपाल जी, धन्यवाद। आप हमारे साथ यूं ही जुड़े रहिएगा, हम आपके साथ पल पल की अपडेट और भी लेते रहेंगे। और जिस तरह से आज जो सत्र की शुरुआत में इस तरह का हंगामा हुआ है, इससे यह समझ में आता है कि भाजपा सरकार कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार को लेकर या फिर उन सभी मुद्दों को लेकर जहां पर आवाज उठती है उनको बोलने से कहीं ना कहीं कतरा रही है। अभी बने रहिएगा, इसमें और आगे क्या हो सकता है, किस तरह से सब चीजें होंगी। थैंक यू वेरी मच लखनपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।